एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के साथ साथ पिक अ कार्ड और कार्ड ऑफ द डे भी डालती रहती हूँ। और कार्ड ऑफ द डे तो एक तरह से एक मिनी टैरो कोर्स है, जिससे आपको पता चलेगा कि टैरो को कितना लिमिटेड कर दिया है लोगों ने। मतलब एक या दो टॉपिक को पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब टैरो ऐसे आप पावरफुल टूल है जो आपके डेली लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है। मतलब आप उसे डेली एक ड्रॉ अपने सुबह सुबह एक कार्ड निकाल के आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे ये टैरो हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए जो पावरफुल टूल है उसको यूज़ कीजिए एंड जस्ट मेक इट अ हैबिट टू यूज़ द टैरो। ठीक है, तो इसके लिए मैं कार्ड ऑफ द डे आपको डालती हूँ कि आपको समझ में आए कि किस तरह से टैरो को हम हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम गाइडेंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। मतलब एक लिमिटेड चीज़ों के लिए टैरो नहीं बनाया गया है। टैरो हमारी पूरी लाइफ को के सॉल्यूशन हमें दे सकता है। ठीक है, तो ये तो थी बातें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग्स की डिस्क्रिप्शन, आपको रीडिंग कौन कौन सी अवेलेबल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए तो कैप्रिकॉर्न्स आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले हम व्हाट यू नीड टू फोकस देखेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में। उसके बाद हम आपकी लव एनर्जी, स्पेसिफिक लव एनर्जी को चेक करेंगे। उसके बाद हम स्पेसिफिकली आपकी कैरियर एनर्जी पे जाएंगे। तो इस तरह से हम 3 पार्ट्स में रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू फोकस कैप्रिकॉर्न। What do you need to focus on Capricorn? Five of Wands एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बेफिजूल के झगड़ों से बिल्कुल मुझे एक बिल्कुल क्लियर कट आपके लिए गाइडेंस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा होगा। बेफिजूल के झगड़ों में अपने लाइफ को बर्बाद ना करें और अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें। सीधा साधा एक मैसेज है। अपनी इगोइस्टिक फाइट के लिए, या कोई किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, इसमें आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। बेफिजूल की झगड़ों में पड़ रहे हैं। शायद आपका उन झगड़ों से कोई वास्ता भी नहीं होता होगा, आप फिर भी उसमें गिर जाते होंगे या फिर पड़ जाते होंगे। तो आप अपनी एनर्जी को बचाइए और बेफिजूल के झगड़ों में या बहस में ना लड़ाइए। चाहे ठीक है, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। मतलब आप बेफिजूल की लड़ाइयों में उलझ रहे हैं जो आपकी किसी काम नहीं आने वाली, या फिर आपको किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं देने वाली। तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करना सीखिए, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करना सीखिए। बेफिजूल में लड़ते पड़ते किसी से आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। टू बी वेरी फ्रैंक इन वर्ल्ड, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली पावर दैट यू हैव। यू आर नॉट चेंज एनीवन। आप इवन अपने बच्चों को भी चेंज नहीं कर सकते। वो उनका नेचर जिस तरह का है, भगवान ने उन्हें जिस तरह से बनाया है वो उसी तरह से रहने वाले हैं। तो यू हैव नो पावर टू चेंज एनीवन बट योरसेल्फ। ओके, तो इस बात को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है एंड यू नीड टू फोकस ऑन दिस मई 15 से लेकर 30 तक। अब देख लेते हैं आपकी स्पेसिफिकली लव एनर्जी किस तरह से जाएगी कैप्रिकॉर्न्स। Five of Cups. That's why you are so irritating. The Hermit and the Hierophant. Okay. यहाँ पे सबसे पहले 2 मेजर आर्काना हैं आपके सामने।
आपकी लव रिलेटेड रीडिंग में। और ये दोनों ही कार्ड्स, मतलब अगर मैं हर्मिट कहूँ तो वो भी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल अकेला आदमी खड़ा है। हेरोफेंट तो वैसे भी एक तरह से अकेला ही होता है, ठीक है ना, इट्स लाइक अ पॉप, ठीक है ना। तो इस तरह की आप एनर्जी में शायद आपने अपने आप को खुद आइसोलेशन में डाला हुआ है फिलहाल, बिकॉज ऑफ योर पास्ट हर्ट। मतलब आप ना किसी से बात करना चाहते हैं, ना अपने दर्द को बांटना चाहते हैं, ना किसी से कुछ कहना चाहते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में गए हुए हैं आप। और यहाँ पे आपको मेडिटेशंस बहुत हेल्प कर सकती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे आपको मेडिटेशंस हुए, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, या किसी स्पिरिचुअल कोर्सेज को ज्वाइन करना ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन दुनिया भर के हैं, किस स्पिरिचुअल कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को तैयार कीजिए अपने सोलमेट के लिए। मतलब यहाँ पे मुझे जो आपको लिए मैसेज आया है कि आपको अपने सोलमेट के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। अभी आप उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट नहीं कर रहे कि आपको कोई सोलमेट मिले, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके लिए आपको मेडिटेशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जाना, थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से रखना कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज के दिन मैं शांत रहूँगा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने जिस तरह से सेंट रहते थे, अपने साधु संत रहते थे, मतलब उस तरह से अपने व्यवहार को, ये नहीं कहती कि उनकी तरह बनना है, बट थोड़ा सा व्यवहार ऐसे आपको उसमें मॉडिफाई अपने व्यवहार को करना पड़ेगा। रिलीजियस प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, मेडिटेशन कीजिए, रिलीजियस प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आप को जानिए कि सबसे पहले आपको कैसा पार्टनर चाहिए। हर्मिट कार्ड जब लव या रिलेशनशिप रीडिंग में आता है तो आपको खुद को जानना चाहिए कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। मतलब आपको खुद को समझना, अपने आप को, कि मेरे लिए क्या सुटेबल रहेगा, मुझे ऐसा क्या पर्सन चाहिए जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ऐसा पर्सन चाहिए, या मुझे इमोशनली सपोर्ट ऐसा पर्सन चाहिए, या मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो इंटेलेक्चुअली काफ़ी यू नो हाई लेवल थिंकर हो, वो मेरे लिए सूटेबल रहेगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, ये जानने का कार्ड होता है हर्मिट, कि आपको किस तरह का सोलमेट चाहिए। और जब आप ये जान लेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए सोलमेट मैनिफेस्ट हो जाएगा, पर इसमें टाइम लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंस। थोड़ा सा अपनी मतलब उत्सुकता को बनाए रखिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स से होता है कि जानने की इच्छा या जिज्ञासा को अपने जी रखिएगा, तो आप ये कर पाएंगे। तो ये तो थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी कैप्रिकॉर्न। अब आप चलते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग की तरफ। चलिए देख लेते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे ट्रैवलिंग रिलेटेड कैरियर है आपके लिए। मतलब आप, ऐसा हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट जा सकते हैं अपनी अपनी जॉब के लिए। अपनी फैमिली से दूर जाने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है अपने जॉब के लिए। हाँ, 6 ऑफ कप्स, बट काफ़ी इमोशनल है आप। मतलब आप जाना नहीं चाहते पर आपको जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का इमोशनल है। मतलब अपनी ऐसा होता है ना कि अपने रूट से आपको दूर जाना है, जहाँ पे आपकी बहुत सारा बचपन बीता है या आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो आपको जाने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और आप छोड़कर नहीं जाना चाहते अपने अपने पेरेंट्स को, या जहाँ पर आपकी ज़िंदगी बीती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ट्रांसफ़र और प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस है यहाँ पे, और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ग्रोथ इसमें है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी ग्रोथ इसमें है। ओके, तो ट्रैवलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा है आपके कैरियर में, या फिर आपका कैरियर ऐसा होता होगा जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग पोएट भी दिख रहे हैं जो अपनी इमोशंस को अपने नो अपने नोटपैड पे उतार रहे हैं। मतलब इस तरह की भी वाइब्स आ रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिएटर हैं, जो अपनी इमोशंस को, पोएट हो सकते हैं आप, आर्टिस्ट हो सकते हैं, जो अपनी इमोशंस को कागज़ पे उतारते हैं कलम से, ठीक है ना। और उस चीज़ में माहिर है और उसी चीज़ में अपना प्रोफेशन
बनाना भी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी फैमिली से दूर जाने का मुझे दिख रहा है, बट अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो होने दीजिए। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।